नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर पीसीएस में। आज हम डिस्कस करेंगे सतलुज नदी के बारे में। तो हम सतलुज नदी के बारे में आज डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आता है तो आप इस वीडियो को शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को दबा लें ताकि आने वाले सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाएँ। तो शुरू करते हैं। सतलज नदी इस जो नदी है, इससे किसी भी एग्ज़ाम में जो भी आप एग्ज़ाम दे रहे हैं, जैसे कि रेलवे हो गया, रेलवे के अंतर्गत आप ग्रुप डी एनटीपीसी की जो एग्ज़ाम आने वाली है उसमें इससे क्वेश्चन बन सकता है। उसके बाद अगर आप कोई स्टेट पीसीएस दे रहे हैं तो वहाँ पे इस नदी से क्वेश्चन बन सकता है, या फिर आप अपने स्टेट का कोई एग्ज़ाम दे रहे हैं तो इससे क्वेश्चन बन सकता है। तो आपको इसके बारे में सब कुछ पता होना चाहिए, सतलज नदी के बारे में, ये कहाँ से निकलती है और क्यों महत्वपूर्ण है ये नदी, वो सब हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो शुरू करते हैं हमारा आज का वीडियो सतलज नदी के बारे में। तो जो सतलज नदी है, ये सतलज नदी उन 5 नदियों में सबसे लंबी नदी है जो उत्तरी भारत एवं पाकिस्तान में पंजाब के ऐतिहासिक क्षेत्र से होकर बहती है। तो सबसे पहली चीज़ आपको सतलज नदी के बारे में याद रखना है वो है कि ये नदी है, सतलज नदी उन 5 नदियों में सबसे लंबी नदी है जो उत्तरी भारत एवं पाकिस्तान में पंजाब के ऐतिहासिक क्षेत्र से होकर बहती है। ये नदी, पहली बात तो आपको पता होना चाहिए किन किन देशों में बहती है। तो भारत और पाकिस्तान में ये नदी बहती है। सतलज नदी को शतद्री के नाम से भी जाना जाता है। जी हाँ दोस्तों, इसको शतद्री नदी के नाम से भी जाना जाता है। यह सिंधु नदी की सबसे पूर्वी सहायक नदी है। अब आपको यहाँ पे ये भी याद रखना है कि सिंधु नदी की सबसे पूर्वी सहायक नदी अगर आपसे पूछ ले तो कौन सी है, तो आपको पता होना चाहिए कि एक तो इसका नाम सतलज है और ये सिंधु नदी की सबसे पूर्वी सहायक नदी है। इसका उद्गम सिंधु नदी के स्रोत से 80 किलोमीटर दूर पश्चिम में तिब्बत के मानसरोवर झील के समीप राकसताल झील से हुआ है। तो आपको यहाँ पे ये याद रखना है कि जो इसका उद्गम है, ये जो सिंधु नदी का उद्गम हुआ है उससे 80 किलोमीटर दूर पश्चिम में तिब्बत जो है उसके मानसरोवर जो झील है तिब्बत में, आपको ये पता होगा मानसरोवर झील कहाँ पड़ती है, तो ये तिब्बत में है। मानसरोवर झील के समीप जो राकसताल झील है, आपको याद रखना है अगर ऑप्शन में आ जाए कि सिंधु नदी का उद्गम स्थल कहाँ है, राकसताल झील से है या फिर मानसरोवर झील से, तो आपको याद होना चाहिए राकसताल जो झील है वहाँ से इसका उद्गम होता है, जो कि मानसरोवर झील के समीप है। सिंधु की तरह यह तिब्बत हिमाचल प्रदेश की सीमा पर सिपकीला दर्रे तक उत्तर पश्चिम मार्ग को अपनाती है। तो आपको याद रखना है सिंधु की तरह यह तिब्बत और हिमाचल प्रदेश की सीमा पर जो सिपकीला दर्रा है वहाँ तक उत्तरी पश्चिम मार्ग को अपनाती है। पंजाब के मैदान में प्रवेश करने से पहले यह नैना देवी धार में एक गाज का निर्माण करती हैं, जहाँ प्रसिद्ध भांगड़ा नांगल बांध का निर्माण किया गया है। तो आपको याद रखना है कि पंजाब के मैदान में प्रवेश करने से पहले नैना देवी धार जो है में एक गाज का निर्माण करती है। उस गाज पर आपको पता होना चाहिए प्रसिद्ध भांगड़ा नांगल बांध बनाया गया है। तो भांगड़ा नांगल बांध के बारे में आपको सब कुछ पता होना चाहिए। हम इसके बारे में नेक्स्ट किसी वीडियो में बात करेंगे, लेकिन आज हम जो बात कर रहे हैं वो सतलज नदी के बारे में बात कर रहे हैं। तो आपको याद रखना है जब पंजाब में प्रवेश करती है वहीं पर एक गाज बनाती है, जहाँ पे प्रसिद्ध जो भांगड़ा नांगल बांध है उसको बनाया गया है, उसका निर्माण किया गया है। रूपनगर या फिर रोपड़ क्षेत्र में मैदान में प्रवेश करने के बाद यह पश्चिम की ओर मुड़ती हैं और हरिके नामक स्थान पर व्यास नदी में मिल जाती है। अब आपको ये भी पता होना चाहिए कि ये किस नदी में जाके मिलती है या किसकी सहायक नदी है, तो आपको पता होना चाहिए ये व्यास नदी में जाकर मिल जाती है। हरिके नामक स्थान है पड़ता है वहाँ पे व्यास नदी, या इसको हम व्यास नदी कहते हैं, वहाँ पे जाके मिल जाती है। फिरोजपुर के पास से लेकर फजिल्का तक यह भारत और पाकिस्तान के बीच लगभग 120 किलोमीटर तक सीमा बनाती है। भारत और पाकिस्तान की जो सीमा है लगभग 120 किलोमीटर के लगभग इस नदी के द्वारा बनाई जाती है। तो इतनी जानकारी आपको सतलुज नदी के बारे में पता होना चाहिए, ताकि किसी भी एग्ज़ाम में अगर क्वेश्चन आता है सतलुज नदी से तो आप आसानी से उसको सॉल्व कर रहे होंगे। तो भारत पाकिस्तान की नदी है, आपको पता होना चाहिए कहाँ से निकलती है ये पता होना चाहिए, कौन सी झील से निकलती है ये पता होना चाहिए, कौन सी सीमा बनाती है ये पता होना चाहिए, किसकी सहायक नदी है ये पता होना चाहिए, किस नदी में जाके मिलती है ये पता होना चाहिए। इतनी जानकारी अगर आपको पता है इस नदी के बारे में तो डेफिनेटली इस नदी से अगर कोई भी क्वेश्चन एग्ज़ाम में आता है तो आप उसको आसानी से सॉल्व कर लेंगे। तो ये था हमारा आज का वीडियो सतलुज नदी के बारे में।
और अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन को दबा लें ताकि आने वाले सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।